आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल के रोज टोक्यो में क्वाड रहनुमाओं की सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी अमरीकी सदर और जापान और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। वजीर आजम आज जयपुर में बीजेपी के कौमी ओहदेदारों की मीटिंग से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की गवर्नर जनरल डेम सुजन डोगन के साथ बातचीत की है। रिजर्व बैंक ने बैंकों और एटीएम ऑपरेटर्स से कहा है कि वो सभी एटीएम्स में कार्ड के बगैर रकम निकालने की सहूलत फराहम करें। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के बारे में भारत बांग्लादेश की फीचर फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। जुनूब मगरबी मानसून के इस महीने की 27 तारीख को केरला पहुंचने का इम्कान है। तमिलनाडु के 5 शिमाली जिलों में सैलाब से चौकसी बरतने का ऐलान किया गया है। और इस्तंबुल में खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जर्रीन ने सोने का तमगा जीता है। मनीषा मौन और प्रवीण हुड्डा ने कांसे के तमगे जीते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने निखत और दीगर फाहते खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जापान के वजीर आजम फूमियो किशिडा की दावत पर इस माह की 24 तारीख को टोक्यो में होने वाली क्वाड रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन और जापान के वजीर आजम फूमियो किशिडा इस चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा है कि वजीर आजम मोदी अपने जापानी हममनसब फूमियो किशिडा के साथ दो तरफा मीटिंग करेंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी जापानी कारोबारी रहनुमाओं के साथ तिजारती तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो जापान में भारतीय बिरादरी से खिताब और गुफ्तगू भी करेंगे। वो अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। दोनों रहनुमाओं के भारत अमरीका कलीदी साझेदारी का जायजा लेने और गुज़श्ता सितंबर में अमरीकी सदर के साथ वजीर आजम की दो तरफा मीटिंग में हुए तबादले ख्याल को जारी रखने का इम्कान है। वो बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी वाक़यात पर तबादला ख्याल भी करेंगे। इम्कान है कि जनाब मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब के साथ भी दो तरफा बातचीत करेंगे। इस माह की 21 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में इंतखाबात होने वाले हैं। दोनों रहनुमा भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी साझेदारी का जायजा लेंगे और आलमी और इलाकाई वाक़यात पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कौमी ओहदेदारों की मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर पार्टी मंदूबीन से खिताब भी करेंगे। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा मीटिंग के लिए कल शाम जयपुर पहुंच गए। जनाब नड्डा के साथ साथ कई दीगर नुमाइंदे भी रियासती राजधानी पहुंच गए हैं। इस मीटिंग में कौमी नायब सदूर, कौमी जनरल सेक्रेटरी साहिबान, कौमी सेक्रेटरी, कौमी खजांची, सभी मोर्चों के सदूर, सभी रियासतों में पार्टी शाख के सदूर, रियासती तंजीम के सेक्रेटरी साहिबान और कई साबिक वज़राए आला शिरकत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। कौमी ओहदेदारों की मीटिंग में कुल 4 इजलास होंगे। मीटिंग के बाद पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा सुंदर सिंह भंडारी पर एक ई किताबचा जारी करेंगे और लोगों के साथ बातचीत करेंगे। कल पार्टी की सभी रियासती तंजीमों के जनरल सेक्रेटरियों की एक मीटिंग भी होगी। इस मीटिंग में शिरकत के लिए मुल्क भर के तकरीबन 130 सीनियर लीडरान जयपुर पहुंच गए हैं। मज़कूरा मीटिंग में लोकसभा चुनाव से कबल 12 रियासतों में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा इस मीटिंग में तंजीम के ताल्लुक से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होने का भी इम्कान है। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के बडोदरा में करेली बाग के मकाम पर युवा शिविर से खिताब किया। इस शिविर का इनेकाद कुंडलधाम के श्री स्वामीनारायण मंदिर और श्री स्वामीनारायण मंदिर करेली बाग ने किया था। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत दुनिया के उथल पुथल के हालात में आज एक नई उम्मीद है। जनाब मोदी ने कहा कि आज हम एक नए भारत की तामीर के लिए कोशिशें किए जाने का इज्तिमाई अज़्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलमी इंतशार और तनाज़ात के दरमियान दुनिया अमन के लिए एक नई उम्मीद के साथ भारत की तरफ देख रही है। हमारे लिए संस्कार का अर्थ है शिक्षा, सेवा और संवेदनशीलता। हमारे लिए संस्कार का अर्थ है समर्पण, संकल्प और सामर्थ्य। हम अपना उत्थान करें,
लेकिन हमारा उत्थान दूसरों के कल्याण का भी माध्यम बने। हम सफलता के शिखरों को छुएं, लेकिन हमारी सफलता सबकी सेवा का भी जरिया बने। जनाब मोदी ने कहा कि हम पूरी इंसानियत को योगा का रास्ता और आयुर्वेद की ताकत दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे मुल्क के तौर पर उभर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर से खला की जानिब एक नए मुस्तकबिल की तरफ देख रहा है। हम पूरी मानवता को योग का रास्ता दिखा रहे हैं, आयुर्वेद की ताकत से परिचित करवा रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि कोरोना बहरान के दौरान दुनिया को टीके और दवाएं फराहम करने के साथ साथ हमने सप्लाई सिलसिले में रुकावटों के बावजूद एक खुदकफील भारत की उम्मीद पैदा की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के अपने दौरे के दूसरे दिन वहां की गवर्नर जनरल डेम सूसन डॉगन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम, सियाहत, सकाफत और कसीर मुल्की फोरमों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के बारे में तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों ने मुफाहमत नामों पर दस्तखत भी किए, जिनमें टैक्स की वसूलियाबी में इमदाद और एक दूसरे को मालूमात फराहम करने से मुताल्लिक इकरारनामा भी शामिल है। जनाब कोविंद बोटेनिकल गार्डन भी गए, जहां उन्होंने संदल का एक पौधा लगाया और सकाफती प्रोग्राम में शिरकत की। बाद में सदर जमहूरिया ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की पार्लियामेंट से खिताब किया। जनाब कोविंद ने कहा कि आज के पेचीदा मामलात से निमटने की खातिर हम जो नया आलमी निजाम कायम कर रहे हैं वो जामे और सबकी शमूलियत वाला होना चाहिए, जहां हर मुल्क अपने जायज मफादात का इजहार कर सके। For multilateralism to remain relevant and effective, institutions need to be reformed. Structures and institutions that emerged after the two world wars focused on one major issue, that of preventing another world war. To tackle the complex issues of today, the new world order that we seek to build is to be an inclusive world order, where every country can express its legitimate interests. This can only happen by way of an expanded and better designed representation system in key global institutions. जनाब कोविंद ने कहा कि आलमी इदारों की इस्लाहात वक्त का तकाजा है ताकि मौजूदा आलमी हकायक की अक्कासी हो सके और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को बुनियादी हैसियत हासिल है। उत्तर प्रदेश असेंबली के नए मुंतखब अरकान के लिए आज एक खुसूसी तरबती प्रोग्राम शुरू हो रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इस 2 रोजा प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे, जो ऐवान के ज़ाब्तों और सरगर्मियों के बारे में नए मुंतखब अरकान को वाकिफ कराने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि इस प्रोग्राम में असेंबली के सभी अरकान के लिए तकनीकी तरबियत का भी बंदोबस्त किया गया है। एक रिपोर्ट। प्रबोधन और ई विधान प्रशिक्षण नाम से मुनक्किद किए जा रहे इस 2 रोजा प्रोग्राम का आगाज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला करेंगे। स्पीकर के रियासती असेंबली के 9 मुंतखबा मेंबरान से खिताब करने के बाद ऑपोजिशन के लीडर अखिलेश यादव और उसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ नए मेंबरान से मुखातिब होंगे। इसके अलावा एनआईसी के तकनीकी माहिरीन की एक टीम भी असेंबली के सभी मेंबरान को ई विधान की तरबियत देगी, जिसकी मदद से असेंबली की कार्रवाई पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि यूनिवर्सिटियों को नजरियाती टकराव का अखाड़ा बनने की बजाय तबादला ख्याल का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उन्होंने एक बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसका एहतमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था। जनाब अमित शाह ने कहा कि कोई भी नजरिया सिर्फ बहस मुबाहिसे के जरिए ही फरोग पा सकता है। जनाब अमित शाह ने कौमी तालीमी पॉलिसी की ये कहते हुए तारीफ की कि ये एक ऐसी तालीमी पॉलिसी है जिसकी मुखालफत किसी ने भी नहीं की और सभी ने इसका खैर मकदम किया है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और एटीएम ऑपरेटर्स को हिदायत दी है कि सभी एटीएम्स पर कार्ड के बगैर रकम निकालने की सहूलत फराहम करें। एक सर्कुलर में आरबीआई ने कहा है कि अदायगियों से मुताल्लिक कौमी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये सलाह दी गई है कि वो सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क के साथ यूपीआई को मरबूत करने के लिए इक़दाम करे। रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की रोकथाम की खातिर गुज़श्ता महीने ये कहा था कि सभी बैंकों को एटीएम्स के जरिए कार्ड के बगैर रकम निकालने का सिलसिला शुरू करने की इजाजत देने का फैसला किया गया है। मरकजी बैंक के मुताबिक सरेदस्त ये सहूलत कुछ बैंकों में ही दस्तयाब है।
اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر اور ان کے بنگلہ دیشی ہم منصب ڈاکٹر حسن محمود نے بھارت اور بنگلہ دیش کے اشتراک سے بنی فیچر فلم بنگ بندھو کا 90 سیکنڈ کا ٹریلر مشترکہ طور پر جاری کیا۔ فلم کا عنوان ہے مجیب ایک ملک کی تعمیر اور شیام بینگل نے اس کی ہدایت کاری کی ہے۔ اس موقع پر سامعین سے خطاب کرتے ہوئے جناب انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے اشتراک سے بنی فلم وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک پہل تھی۔ انہوں نے کہا کہ بنگ بندھو شیخ مجیب الرحمان کی یوم پیدائش پر یہ فلم ایک تحفہ ہے۔ بہار میں ریاست کے مختلف حصوں میں بجلی گرنے اور بارش سے متعلق واقعات میں 37 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ متاثرین میں سے زیادہ تر اپنے کھیتوں میں کام کرنے والے کسان تھے۔ سب سے زیادہ 9 افراد بھاگلپور میں ہلاک ہوئے، جس کے بعد مظفرپور میں 7 اور ویشالی ضلع میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ کٹیہار، کشن گنج، دربھنگا اور نالندہ سمیت 17 اضلاع سے 18 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ آسام کے کئی ضلعوں میں 80,000 بے گھر افراد نے امدادی کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ کئی سڑکیں اور پل سیلاب کے پانی میں بہہ گئے ہیں، جس سے سڑک آمد و رفت میں رکاوٹ پڑ گئی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے اس مہینے کی 27 تاریخ کو کیرالہ پہنچنے کا امکان ہے۔ عام طور پر مانسون کی بارش وہاں 1 جون کو شروع ہوتی ہے۔ بھارتی موسمیاتی محکمے نے کہا ہے کہ حالیہ سمندری طوفان آسانی کے زیر اثر مانسون معمول کی تاریخ سے 5 دن پہلے کیرالہ میں پہنچنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمے نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے 2 دن میں جنوب مغربی مانسون جنوبی اور وسطی خلیج بنگال کے کچھ اور حصوں نیز جنوبی بحیرہ عرب کے کچھ حصوں میں آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ کیرالہ میں پچھلے کچھ دن سے موسلادھار بارش ہونے کے سبب کئی مقامات پر روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست میں اگلے 4 دن کے دوران تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ تمل ناڈو میں تین پینیار دریا سے متصل 5 شمالی ضلعوں میں سیلاب سے چوکسی برتنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کرشن گری باندھ کے نشیبی علاقوں میں پچھلے کئی دن سے لگاتار بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے باندھ میں پانی کی سطح 52 فٹ کی پوری اونچائی پر پہنچ گئی ہے۔ G7 ملکوں کے گروپ نے یوکرین کو مالی مدد فراہم کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے جرمنی میں G7 کے وزراء خزانہ کی میٹنگ میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ یوکرین کو مالی مدد فراہم کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ بھارت کی مکہ باز نکھت زرین نے استنبول میں خواتین کی IBA عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے 52 کلو گرام کے زمرے کے فائنل میں تھائی لینڈ کی جٹپونگ جوٹاماس کو 5-0 سے کراری شکست دی۔ IPL کرکٹ میں کل رات ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں رائل چیلنجرز بنگلور نے گجرات ٹائٹنز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح بنگلور کی ٹیم نے پلے آف مرحلے کے لیے اپنی امید برقرار رکھی ہے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے وڈودرا میں نوجوانوں کے کیمپ سے ورچوئل خطاب کو سرخی بنایا ہے۔ اس سلسلے میں روزنامہ پرتاپ، ملاپ اور دیگر اخبارات نے جناب مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت پوری دنیا کے لیے امید کی کرن، ہم پوری انسانیت کو یوگا کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ روزنامہ اخبار مشرق، ہندوستان ایکسپریس اور دیگر نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا یہ بیان نمایاں کیا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی ملک کے روشن مستقبل کی دستاویز ہے۔ راشٹریہ سہارا سمیت آج کے کئی اخباروں نے اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ہنر ہاٹ سے 10 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی منگل کے روز ٹوکیو میں کوڈ رہنماؤں کی سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جناب مودی امریکی صدر اور جاپان اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے ساتھ باہمی بات چیت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم آج جے پور میں BJP کے قومی عہدیداروں کی میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز کی گورنر جنرل ڈیم سوزن ڈوگن کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ ریزرو بینک نے بینکوں اور ATM آپریٹرز سے کہا ہے کہ وہ سبھی ATMs میں کارڈ کے بغیر رقم نکالنے کی سہولت فراہم کریں۔ اور بنگ بندھو شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں بھارت بنگلہ دیش کی فیچر فلم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔